हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल डीके फार्मा ट्यूटोरियल। गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एंटीहिस्टामिनिक ड्रग्स के बारे में। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो गाइस, आइए स्टार्ट करते हो अपने टॉपिक को। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकेंड्स का यूनिट 1 जो है एंटीहिस्टामिनिक एजेंट्स। तो गाइस, हमने फार्माकोलॉजी में हिस्टामिन्स, रिसेप्टार्स एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशंस जो है वो काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया है। तो आप इसको वहाँ से देख सकते हैं, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डाइफेनहाइड्रामाइन हाइड्रोक्लोराइड्स को एंड उसके सिंथेसिस को और सार को। तो आइए स्टार्ट करते हैं। डाइफेनहाइड्रोक्लोरामाइन इज़ द फर्स्ट जनरेशन हिस्टामिन H1 रिसेप्टार एंटागोनिस्ट। तो इस ये फर्स्ट जनरेशन H1 रिसेप्टार एंटागोनिस्ट है, जिसको हम H1 एंटीहिस्टामिन्स एंड एंटीमस्क्यूरिनिक ड्रग के नाम से भी जानते हैं। केमिकली इट इज़ द अमीनो एल्काइल ईथर डेरिवेटिव्स। तो ये अमीनो एल्काइल ईथर डेरिवेटिव्स है। तो ये था इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शंस। देन अब हम देखेंगे इसका सिंथेसिस। तो यह है स्ट्रक्चर ऑफ डाइफेनहाइड्रामाइन हाइड्रोक्लोराइड्स। तो इस किसी भी कंपाउंड को सिंथेसिस करने से पहले हम उसकी स्ट्रक्चर्स को काफ़ी अच्छे से देख लेते हैं। तो इस स्ट्रक्चर से ही समझ आ रहा है कि हमारा डाइफेन हाइड्रोक्लोराइड जो है वो तीन चीज़ों से मिलकर बना है, डाइफेनाइल मेथेन एंड डाईमेथाइल अमीनो मेथेनॉल एंड हाइड्रोक्लोराइड्स। तो ये तीन चीज़ों से मिलकर हमारा डाइफेन हाइड्रामाइन हाइड्रोक्लोराइड जो है वो सिंथेसाइज हुआ है। तो हम इसके सिंथेसिस के लिए इन्हीं चीज़ों का यूज़ करेंगे। तो हम इसको एक ब्रीफ में देख लेते हैं। द सिंथेसिस स्टार्ट विद डाइफेनाइल मेथेन रिएक्ट विद ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट्स। तो डाइफेनाइल मेथेन जो है वो ब्रोमीन्स के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो हमको मिलता है ब्रोमो डाइफेनाइल मेथेन, जो कि फर्दर रिएक्ट करता है बीटा डाईमेथाइल अमीनो मेथेनॉल, और हमको हमारा फाइनल प्रोडक्ट जो है डाइफेनाइल हाइड्रामाइन हाइड्रोक्लोराइड जो है वो ऑब्टेन हो जाता है। तो अब इसको हम देखते हैं स्ट्रक्चर के रूप में। तो ये है डाइफेनाइल मेथेन का स्ट्रक्चर। तो डाइफेनाइल मेथेन जो है वो रिएक्ट करता है ब्रोमीन के साथ। तो इस यहाँ से डाइफेनाइल मेथेन का H और ब्रोमीन का एक ब्रोमीन जो है वो आपस में रिएक्ट करके रिमूव हो जाते हैं HBr के फॉर्म में। तो ये ब्रोमीन जो है वो कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा और हमको फॉर्म होगा ब्रोमोफेनाइल मेथेन। तो हम ब्रोमोफेनाइल मेथेन में फर्दर बीटा डाईमेथाइल अमीनो मेथेनॉल जो है उसको ऐड करते हैं एंड उसको 140 डिग्री सेल्सियस पे जो है रिएक्ट कराते हैं। तो यहाँ से फर्दर डाइफेनाइल अमीनो मेथेन से हाइड्रोजन एंड ब्रोमोफेनाइल मेथेन से जो है ब्रोमीन जो है रिएक्ट करके HBr के फॉर्म में रिमूव हो जाते हैं और हमको मिलता है डाइफेनहाइड्रामाइन। तो डाइफेनहाइड्रामाइन को हम फर्दर रिएक्ट कराते हैं HCl के साथ। तो ये HCl के साथ रिएक्ट करके डाइफेनहाइड्रामाइन हाइड्रोक्लोराइड जो है वो प्रोवाइड करता है। तो गाइस, ये था सिंथेसिस ऑफ डाइफेनहाइड्रामाइन हाइड्रोक्लोराइड्स। देन हम देखते हैं इसका यूज़। इट इज़ यूज्ड एज एंटीहिस्टामिनिक, एंटी एलर्जिक, एंटीमेटिक्स, एंटीटस्यूस, लोकल एनेस्थेटिक्स, सेडेटिव्स, एंटी पार्किंसन ड्रग्स एंड स्मूथ मसल रिलैक्सेंट्स। तो इस ये है इसके कुछ यूज़। अब हम देखेंगे इसका मोड ऑफ एक्शंस। तो H1 एंटीहिस्टामिन जो ड्रग्स हैं वो हिस्टामिन्स के रिलीज़ को जो है प्रिवेंट नहीं करता है, लेकिन वो H1 रिसेप्टार्स के साथ बाइंड हो जाता है और उसके इफ़ेक्ट को एंटागोनाइज करता है। तो ये जो H1 एंटागोनिस्ट है वो compete करता है हिस्टामिन्स के साथ H1 रिसेप्टार्स के साथ बाइंड होने के लिए, और ये कॉम्पिटिटिवली एंटागोनाइज कर देता है H1 रिसेप्टार्स को। देन ये फर्दर जो एडेमा है, फ्लेयर है एंड प्रोराइटिस जो हो रही थी हिस्टामिन्स रिसेप्टार्स में बाइंड होने के कारण, तो उसको ये सप्रेस कर देता है और एंटी हिस्टामिनिक्स एक्टिविटी शो करता है। तो ये था मोड ऑफ एक्शन ऑफ हिस्टामिन्स। देन अब हम डिस्कस करेंगे सार ऑफ H1 एंटागोनिस्ट एंड एंटी हिस्टामिन्स। तो अब हम देखते हैं इसका सार। तो यह है एक जनरल स्ट्रक्चर ऑफ
H1 एंटागोनिस्ट। तो ये बेसिकली 4 पार्ट्स से मिलके बना है। फर्स्ट है एरोमेटिक रिंग्स। तो यहाँ पे 2 एरोमेटिक रिंग होते हैं जो कि काफ़ी इसेंशियल होते हैं एक्टिविटी के लिए। तो एरोमेटिक जो फर्स्ट होते हैं वो एराइल एंड हेट्रो एराइल्स ग्रुप होते हैं, एंड जो सेकंड एरोमेटिक ग्रुप है वो एराइल मेथाइल ग्रुप एंड हेट्रो एराइल ग्रुप जो है होते हैं। सेकंड पोजीशंस पे एक्स को हम सब्स्टिट्यूट करके, जैसे कि कई ग्रुप में आपने देखा होगा कि ये जो एक्स है उसको हम हैलोजेंस के रूप में इंडिकेट करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम एक्स को सब्स्टिट्यूट करके उसके पोजीशंस पे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन को ऐड करते हैं, जो कि काफ़ी इसेंशियल होता है एक्टिविटी के लिए। देन है थर्ड पोजीशंस इथाइलिन चेन। तो इथाइलिन चेन जो है वो काफ़ी इसेंशियल होता है एंटी हिस्टामिनिक एक्टिविटी के लिए। तो अगर हम इस चैन की लेंथ को अगर या तो डिक्रीज़ करेंगे या इंक्रीज़ करेंगे तो यहाँ पे एक्टिविटी जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है। देन है टर्मिनल नाइट्रोजन्स। तो ये टर्मिनल नाइट्रोजन्स है वो हेट्रोसाइक्लिक रिंग के रूप में भी होता है, और ये बेसिकली टर्सरी एमिन्स के रूप में होता है, जो कि एंटी हिस्टामिनिक एक्टिविटी के लिए काफ़ी इसेंशियल होता है। तो ये था एक ब्रीफ में सार। अब हम इसको डिटेल से देखेंगे। तो H1 एंटी हिस्टामिन के जो सार है उसको हम बेसिकली 4 पार्ट्स में स्टडी करेंगे। फर्स्ट है द एराइल ग्रुप, नेचर ऑफ एक्स, कार्बन चेन जिसको हम बोलते हैं एल्काइल चेन, एंड टर्मिनल नाइट्रोजन्स। तो हम सबसे पहले देखते हैं द एराइल ग्रुप्स। तो जैसे कि हमने देखा था कि 2 एराइल ग्रुप्स इज एसेंशियल फॉर एक्टिविटी। तो हमारे जो दो एराइल ग्रुप्स है वो जो है एंटी हिस्टामिनिक एक्टिविटी के लिए काफ़ी इसेंशियल होती है। अगर हमने इस ग्रुप को यहाँ से सब्स्टिट्यूट किया, यहाँ रिमूव किया, तो इसकी एक्टिविटी है वो डिक्रीज़ हो जाती है। देन सेकंड पॉइंट है एरोमेटिक वन में बी फेनाइल एंड हेट्रो एराइल ग्रुप, एग्जाम्पल डाइफेनहाइड्रामाइन एंड ट्राइपेलेनामाइंस। तो जैसे कि आप स्ट्रक्चर में देख ही रहे हैं कि एरोमेटिक जो वन है वो फेनाइल ग्रुप है या हेट्रो एराइल ग्रुप है। तो ये है सेकंड एग्जांपल ट्राइपेलेनामाइंस। तो ये है इसका स्ट्रक्चर जहाँ पे ये है हेट्रोसाइक्लिक ग्रुप यहाँ पे अटैच है। देन थर्ड पोजीशन है एरोमेटिक सेकंड में भी एराइल मेथाइल ग्रुप और हेट्रो एराइल ग्रुप्स। तो इसको हम यहाँ से देखते हैं। तो इसके एग्जांपल हैं डाइफेनहाइड्रामाइन एंड डॉक्सिलामाइन। तो ये है इसका स्ट्रक्चर। देन फोर्थ पॉइंट है क्लोरीन, ब्रोमीन और मेथॉक्सी ग्रुप ऑफ पैरा पोजिशंस ऑफ एराइल ग्रुप इंक्रीज द एक्टिविटी। तो अगर यहाँ पे पैरा पोजिशंस पे क्लोरीन, ब्रोमीन एंड मेथॉक्सी ग्रुप अटैच होगा तो उसकी एक्टिविटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो इसके एग्जांपल्स हैं क्लोरप्रोमाजाइंस। तो इसका स्ट्रक्चर हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये है इसका स्ट्रक्चर क्लोरफेनिरामाइंस। तो ये भी इसका एग्जांपल्स आएगा क्योंकि यहाँ पे पैरा पोजिशंस पे क्लोरीन ग्रुप जो है वो अटैच है। देन है सेकंड पॉइंट नेचर ऑफ एक्स। तो हम एक्स को सब्स्टिट्यूट करके ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन ग्रुप जो है वो अटैच कर सकते हैं, जो कि इसकी एक्टिविटी के लिए काफ़ी इसेंशियल होती है। तो अगर हमने एक्स को सब्स्टिट्यूट करके वहाँ पे नाइट्रोजन ग्रुप जो है ऐड किया तो हमको एथाइलिन डाइएमिन डेरिवेटिव जो है वो ऑब्टेन हो गए। तो इसके एग्जांपल हैं ट्राइपेलेनामाइंस। तो हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं ट्राइपेलेनामाइंस का। तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ ट्राइपेलेनामाइंस। तो यहाँ पे हमने एक्स को सब्स्टिट्यूट करके नाइट्रोजन ग्रुप जो है वो ऐड किया है। देन थर्ड पॉइंट है एक्स में भी सब्स्टिट्यूट विथ ऑक्सीजन, सो अमीनो एल्काइल ईथर डेरिवेटिव्स इज फॉर्म। तो अगर हमने ऑक्सीजन ग्रुप से इसको सब्स्टिट्यूट किया तो हमको अमीनो एल्काइल ईथर ग्रुप जो है वो ऑब्टेन होगा। तो इसके एग्जांपल है डाइफेनहाइड्रामाइंस एंड डॉक्सिलामाइन एंड कार्बिनोक्सामाइंस। तो ये है कार्बिनोक्सामाइंस का स्ट्रक्चर। तो हमने यहाँ पे एक्स के पोजीशंस पे ऑक्सीजन ग्रुप जो है वो ऐड किया है। देन है 4, जब हम एक्स को सब्स्टिट्यूट करते हैं कार्बन के साथ तो हमको मोनो अमीनो प्रोपाइल डेरिवेटिव्स जो है वो ऑब्टेन होते हैं। तो इसके एग्जांपल है फेनिरामाइन, क्लोरफेनिरामाइंस एंड ब्रोमोफेनिरामाइंस। तो वैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लोरफेनिरामाइंस में हमने यहाँ पे एक्स को सब्स्टिट्यूट करके यहाँ पे कार्बन ग्रुप जो है वो
ऐड किया है तो यहाँ पे हमको फॉर्म हुआ क्लोरोफेनेरामाइंस। देन है एल्काइल चेन, इसको हम बोलते हैं एथाइलिन चेन। तो एथाइलिन चेन जो है वो एंटीहिस्टामिनिक एक्टिविटी के लिए काफ़ी इसेंशियल होती है, और अगर हम इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं तो एक्टिविटी डिक्रीज़ हो जाती है। और मैंने अगर इस चेन में कोई भी ब्रांचिंग किया और एक्सपेंसन किया तो एक्टिविटी जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है, लेकिन कुछ केसेस में जैसे कि प्रोमेथाजाइंस में ये एक्टिविटी को इंक्रीज़ कर देता है। तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ प्रोमेथाजाइंस। तो ये है इसकी स्ट्रक्चर। तो इस केस में इसकी एक्टिविटी जो है इंक्रीज़ हो जाती है। देन फिर है टर्मिनल नाइट्रोजन्स। तो टर्मिनल नाइट्रोजन्स जो मेनली क्या होता है, ये टर्सरी होता है, और ये डाइमेथाइल एमीन्स जो होते हैं जनरली। टर्मिनल नाइट्रोजन में भी हेट्रोसाइक्लिक रिंग सिस्टम्स, तो ये हेट्रोसाइक्लिक रिंग सिस्टम्स के रूप में भी होते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर पे इंक्लूड किया है। इसके एग्जांपल्स है क्लीमेस्टिन्स एंड क्लोरोसाइक्लिजिन्स। तो ये है इसका स्ट्रक्चर। तो इससे आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा सार ऑफ एंटीहिस्टामिनिक ड्रग।